श्रीलंका में मिल गया रावण के शव का ताबूत। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। खबर आई है श्रीलंका में खोज करते आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों एक बहुत बड़ा विशालकाय ताबूत लगा है। आज हम आपको इस वीडियो में यह सभी बातें बताएंगे। सवाल लोगों के मन में बहुत है, क्या रावण कभी जिंदा हो सकता है? आखिर कैसे मिले श्रीलंका में रावण के ताबूत के प्रमाण? क्या सचमुच वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है रावण का शव वाला ताबूत? चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। वीडियो पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज भी श्रीलंका में रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल और सबूत मौजूद है, जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। इस बातों को तो हम सभी जानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और लंकापति रावण के बीच युद्ध हुआ था। तब भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध किया था और तब विभीषण को लंका का राजा बना दिया था और उसके साथ रावण के शव को भी रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण ने लंकापति रावण का शव सौंपे जाने के बाद उस समय पर राक्षसों के विधान अनुसार उसे श्रीलंका में ही कहीं दफनाया था। और दोस्तों, आज तक भगवान श्री राम और रावण के विषय में जानने के लिए अयोध्या, राम सेतु, श्रीलंका में भी बहुत खोजबीन हो रही है। दरअसल श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और इसी में एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेंगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा मौजूद है। ये गुफा काफी ऊंची है और कहते हैं कि यहाँ पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में ये पता जरूर चला है कि रावण इसी गुफा में आकर पूजा पाठ और भगवान शिव की आराधना करता था। रेंगला पहाड़ी पर ये गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया। रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव भी सौंप दिया था। और इस विषय पर कई खोज करने वाले कहते हैं कि विभीषण ने अपने भाई रावण का शव लंबे समय तक सुरक्षित रह सके ऐसे जड़ी बूटी और मसाला भरवा के किसी बड़े से ताबूत में राज्य से सम्मान के साथ उसी गुफा में दफना दिया था। कहते हैं उस समय पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां थी और उसके जानकार भी थे, और जड़ी बूटियां ऐसी थी कि वह मरे हुए में प्राण भर सकती थी, और इसी आशा से कि लंकापति रावण कभी जिंदा हो सकेगा, उसे इस तरह दफनाया था। कहते हैं राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी कारण वह सफल नहीं हो पाए। इसीलिए आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाकर दफनाया था। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वह जिंदा अवश्य हो जाएंगे, अभी नहीं तो भविष्य में सही। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेंगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर जिंदा हो उठेगा और शायद वो कलियुग का अंतिम दौर होगा। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है। कहते हैं कि इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। कहते हैं इस ताबूत की लंबाई है 22 फीट और चौड़ाई 6 फीट। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेतायुग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और उसकी प्रवृत्ति भी दुष्ट हो गई थी। इसकी वजह से रावण ने माता सीता का हरण किया था, और इसीलिए प्रभु राम ने रामेश्वर से लंका का सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई का रावण का अंत किया था। इस बात के प्रमाण आज भी मौजूद है। भगवान शिव का शिवलिंग जो रामेश्वर के किनारे पर श्री राम ने स्थापित किया था। समंदर में राम सेतु श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने माता सीता का हरण कर जिस जगह अशोक वाटिका में रखा था उसके पास एक झरना है जहां की चट्टानों पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है, इसे रावण एला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है जहां रावण ने कुछ साल बिताए थे। ये जगह समुद्र तल से करीब 4500 फीट की ऊंचाई पर है और यहां पहुंचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ की सीढ़ियां अब काफी टूट-फूट चुकी है। रावण ने माता सीता को वैसे अशोक वाटिका में रखा था, यह हम सब जानते हैं, और वो भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों का आने का खतरा अक्सर बना रहता है, और रावणेस्केप के पास ही एक झरना है जिसे रावणास्क फॉल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में रावोना घोड़ा नाम की जगह भी है।
जहां कई गुफाएं और सुरंगें ये कहती है कि ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती है। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती है, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये गुफाएं सीधा पाताल भी जाती है, जहां पर पाताल के राजा अहिरावण का वास था। श्रीलंका में जो यह ताबूत मिला है वह रावण का होगा या नहीं, वह आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इसीलिए शोधकर्ता भी अभी खुलकर दावा नहीं करते। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के अनुसार ये लगता है कि शायद ये रावण का शरीर हो सकता है, जो आज भी सही सलामत रखा गया है। दोस्तों, जानकर लोग यह भी कहते हैं कि रावण के भाई कुंभकर्ण को या उसके सिर को भी अभी सलामत रखा गया है। ऐसे ही गुप्त स्थान में किसी ताबूत में इन सब बातों पर आगे अभी बहुत खोज बाकी है। कुछ भी रिपोर्ट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो ताबूत में मम्मी मिला है वह रावण का मृत शरीर हो सकता है? आप क्या सोचते हैं, यह भी बताइए। आप ऐसी और कौन सी बातें जानना चाहते हैं वह हमें जरूर बताइए। हम अवश्य उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। दोस्ती, यदि आप ऐसा मानने हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का विनाश किया था तो श्री राम का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।